ओम साई राम, जय साई राम। मैं हूँ श्रुति और साई के फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी आज जो मैं आपके सामने आई हूँ तो एक सवाल का जवाब देने आई हूँ। परसों ही मेरे पास एक फ़ोन आया था कि दीदी ये जो है मैं बाबा को एक पत्र लिखना चाहती हूँ और ये पत्र मैं चाहती हूँ शिरडी पहुँच जाए, लेकिन शिरडी के द्वार तो बंद है। मैं कैसे बाबा तक ये पत्र पहुँचाऊँ और कैसे बाबा तक मेरी बात पहुँचे। तो उनको तो मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ऐसा जानना चाहते होंगे कि बाबा को पत्र कैसे लिखे और अपनी बात बाबा तक कैसे पहुंचाए। तो इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा को जो पत्र, बाबा के जो मंत्र है श्रद्धा सबूरी, यदि आपने वो रख लिया है, श्रद्धा अपने मन में रख लिया है, विश्वास रख लिया है, और बाबा से जब आप अपने घर में बाबा की प्रतिमा के सामने क्या आप वैसे भी मन में कभी बात करेंगे तो भी बाबा सुन लेंगे। और यदि आपको ज़्यादा अपनी तसल्ली के लिए आप बाबा की आंखों में आके मिलाकर अपनी जो आपके घर में प्रतिमा है उसके सामने खड़े होकर बाबा को नमस्कार करके बाबा को जो बात आप कहेंगे बाबा वो सुन लेंगे। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप शिरडी जाकर ही अपनी बात कह सकते हैं या शिरडी में ही पत्र भेजकर पत्र लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा तो सबकी बात जान लेते हैं। आप सबके मन की सच्चरित्र हम पढ़ते हैं तो उसमें कितनी ऐसी कहानियां दी हुई हैं कि बाबा अपने आप ही अपने आपके मन की बात, जो अपने भक्तों के मन की बात जान लेते हैं और कैसे बाबा उनकी सारे उनके सोच को, चाहे वो इंसान कहीं का भी हो, कहीं 7 समुद्र पार क्यों ना बैठा हो, लेकिन बाबा उसके मन की बात पढ़ लेते हैं। तो बाबा को पत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी फिर भी ऐसी इच्छा है कि बाबा को पत्र लिख के ही आपके मन को तसल्ली होती है तो आप अपने घर में बाबा की प्रतिमा के पीछे, आगे बाबा के चरणों में रख सकते हैं, कुछ भी कैसे भी। लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप अपने दिल की बात आप अपने माँ बाप से अपनी बात कैसे कहते हैं? पत्र के द्वारा कहते हैं? नहीं ना, सामने से कहते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा जो हमारे पालनहार हैं उनको अपने सामने से ही अपनी बात कहिए। उनको कोई पत्र लिखने की जरूरत, बाबा तो वैसे ही मन की बात पढ़ लेते हैं। तो इसी बारे में मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। एक किस्सा था जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ऐसे ही उन्होंने मेरे से सवाल किया था। तो मैं एक बार क्या होता है कि हरिद्वार गई होती हूँ, तो वहाँ पर मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर ही होटल में एक आश्रम में हम लोग रहते हैं। तो आश्रम में एक लड़की मुझे मिलती है, वो पटना से होती है, पटना की रहने वाली थी। तो जैसे हम 10-12 दिन इकट्ठे रहे तो उसे पता चला कि मैं साईं डिवोटी हूँ या बाबा को मानती हूँ। तो वो ऐसे ही पूछने लगी कुछ बातें मुझसे। तो फिर एक बार मुझे वो कहती है कि दीदी आपके बाबा हैं क्या, मेरी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करा देंगे? तो आप कहेंगे उनसे। तो मैंने कहा कि वो मेरे बाबा नहीं है, वो सबके बाबा हैं। वो जैसे मेरी सुनते हैं वो सबकी सुनते हैं। तुम्हारी इच्छा है तुम एक बार कह के देखो बाबा को कि बाबा कैसे सुनेंगे, तुम्हारी भी सुनेंगे जैसे वो बाबा सबके सुनते हैं। तो उसने कहा नहीं कहा मुझे नहीं मालूम। उसके बाद क्या हुआ कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, हम लोग अपने अपने घर में आ गए। फिर थोड़े टाइम बाद उसका फ़ोन आया, दीदी नेट का एग्ज़ाम मैं भर रही हूँ। वो थोड़ी फिजिकली भी अपसेट रहती थी, मतलब उससे कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहती थी। तो तो जैसे कुछ भी याद करती थी वो भी भूल जाती थी। तो मतलब कुछ दिक्कतें उसके साथ चल भी रही थी। तो उसने मुझे फ़ोन किया, दीदी मैं नेट का एग्ज़ाम भर रही हूँ, आप भी मेरे साथ भर लो। तो पहले मेरा मन था, फिर मैंने कहा नहीं मुझे नहीं भरना, तुम भर लो। तो फिर उसने भरा एग्ज़ाम, नेट के फॉर्म्स भरे उसने। तो फिर क्या होता है कि उसके एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो वो देहरादून के भरती है। वो पटना की रहने वाली होती है तो उसका सेंटर जो है वो देहरादून पड़ता है। तो फिर वो वहाँ पर एग्ज़ाम्स के लिए जाती है तो उसे रहने की जगह चाहिए होती है। जब रहने की जगह चाहिए होती है तो वो जब रहने की कोई जगह उसे मिलती नहीं है तो उसे पता कहाँ पर रहने की जगह मिलती है, उसे साईं मंदिर में ही रहने की जगह मिलती है। तो वहाँ पर एक भंडारा चल रहा होता है।
तो वो अपनी भी बात बाबा से कह देती है कि बाबा मेरा भी आप एग्ज़ाम क्लियर करा दो तो मैं भी आपके नाम से भंडारा करूँगी। तो क्या होता है कि वो एग्ज़ाम दे के आ जाती है और कुछ ही टाइम बाद रिज़ल्ट आता है तो उसके नेट क्लियर हो जाता है। फिर उसका फ़ोन आता है मेरे पास कि दीदी मेरा नेट क्लियर हो गया। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर कहती दीदी मुझे ना आपसे कुछ और भी पूछना था। मैंने कहा हाँ बोलो। तो फिर वो कहती है कि दीदी ऐसे ऐसे बात थी कि मैंने मेरा सेंटर देहरादून में पड़ा। मुझे उससे पहले ऐसा कुछ नहीं पता था कि उसका सेंटर देहरादून में पड़ा है या कहाँ पड़ा है। तो फिर उसने जब मुझे बताया कि दीदी मेरा सेंटर ना देहरादून में पड़ा था और मेरे को रहने की जगह भी बाबा के मंदिर में मिली थी, तो ऐसे करके वहाँ भंडारा चल रहा था तो मैंने भी वहाँ पर मन्नत मांग ली। तो दीदी अब मैं सोच रही थी कि मैं तो पटना से हूँ और मैं अकेली देहरादून में अब भंडारे के लिए जाऊँ क्या। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम क्या सोचती हो कि बाबा सिर्फ देहरादून में रहते हैं, बाबा और कहीं नहीं रहते, या बाबा सिर्फ शिरडी में ही रहते हैं, या बाबा सिर्फ मेरे यहीं पर रहते हैं। मैंने कहा बाबा तो कण कण में विराजमान है, तुम कहीं भी याद करोगी बाबा वहीं पहुंच जाएंगे। और तुम क्या सोचती हो कि सिर्फ देहरादून में ही तुम भंडारा करोगी तो ही तुम्हारी मदद पूरी होएगी। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम जहाँ भी बाबा का नाम लेके करोगी, अगर तुमने ऐसा कुछ अन्नदान का अन्नदान, तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि अन्नदान करो, और तुमने इतना अच्छा काम सोचा है तो तुम ये सोचो कि तुम ये कैसे सोच सकते हो कि बाबा सिर्फ देहरादून में बैठे और तुम देहरादून में जाके दोगी तो ही तुम्हारी मदद पूरी होगी। मैं तो तुम जहाँ रहती हो वहीं पे बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा मेरी मन्नत, मेरा ये काम हो गया, नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इसके लिए मैंने अन्नदान के लिए बोला था और आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर अन्नदान करने जा रही हूँ, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो अगर तुम ऐसी प्रार्थना करके वहां से भी अन्नदान करोगी तो वो भी बाबा को उसमें भी प्रसन्नता होगी। तुम ये मत सोचो कि इस काम के लिए तुम्हें देहरादून ही जाना पड़ेगा, वहीं पे ही बाबा मिलेंगे। तो वो कहती कि दीदी आपने तो मेरे सिर से इतना बड़ा बोझ उतार दिया, मेरा तो इतना सोच सोच के परेशान हो रही थी कि मैं अकेली पटना से फिर से देहरादून कैसे जाऊंगी। तो उसको इतना रिलैक्स फील हुआ। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कोई पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा करने की। बाबा तो कहते हैं सिर्फ साई साई कहते हैं मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर देता हूँ। तो ऐसा सोच नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ जो चीज़ चाहिए वो है श्रद्धा और सबूरी। अगर हम श्रद्धा और सबूरी रख रहे हैं तो बाबा हमारे साथ हैं। होता क्या है कि जब हम परिस्थितियों, जब हमारे नकारात्मक चल रही होती हैं, विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, हम वैसे तो बाबा का गुणगान कर लेते हैं, बाबा की हर लीला बड़े खुश होके बताते हैं, बाबा की लीलाएं, उनका गुणगान बड़े अच्छे से करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो भी एक तरह का सत्संग होता है। लेकिन हमारी भी परीक्षा जब होती है विपरीत परिस्थितियों में, और जब हम भी मझधार में हमारी नैया होती है, तब क्या ज़रूरी होता है कि हम कितना विश्वास कर रहे हैं उन पे। हमने उनके, जब परिस्थितियाँ अच्छी थी तो हमने उनका गुणगान किया, बड़े अच्छे से किया, लेकिन जब हम विपरीत परिस्थितियों में डूबे हुए हैं, झेल रहे हैं, तो हम कितना विश्वास रख रहे हैं बाबा पे, ये मैटर करता है। और बाबा के जो 2 महामंत्र हैं श्रद्धा और सबूरी, बस उन पे ही बंदा टिका रहे, उन्हीं को अपने ध्यान में रखे, अपने विश्वास को मजबूत रखे और बाबा को अपने आप को सौंप दो। मेरा तो सिर्फ एक ही फंडा है कि बस सौंप दिया कि बाबा अब आप ही देखो, अब आपकी हाथ में है, अब आप ही देखो और निश्चिंत हो जाओ। इतनी सी बात है। अपने आप को सौंप दो तो पूरी तरह से सौंप दो कि हाँ बाबा आप ही देखोगे, आप ही करोगे, मैं कुछ नहीं जानती हूँ या मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अब आपने ही सब कुछ ठीक करना है। तो सिर्फ श्रद्धा और सबूरी को रख के हम बाबा हमें संभाल लेंगे। अगर हमारी श्रद्धा और सबूरी है, बाबा में पूरा विश्वास है, तो बाबा हमें पूरी तरह से संभाल लेंगे। वो हमें कुछ भी हमारा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, इतना विश्वास है। तो इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम। यदि आपके भी कुछ अनुभव है बाबा से जुड़े हुए तो आप भी साई की फुलवारी चैनल पर
अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9812345681। एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ, 9812345681 पर आप यदि अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं और बाबा को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। बाबा की लीलाओं का जितना गुणगान करेंगे वो भी बाबा का सत्संग है, बाबा का नाम स्मरण है, इसलिए ये काम भी करते रहिए। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।